यस मैम। मैम हाँ बोलिए। हेलो। नो मैम नथिंग। ओके, सो इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गई थी सबको कि किस तरीके से हम एक सर्कल क्रिएट करके उसके इनसाइड टेक्स्ट को फिट में पाथ और डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज क्लियर एवरीवन टू एवरीबॉडी? यस मैम। नाउ नेक्स्ट, अब इस सर्कल के अंदर let us create another circle. So for that, again press Control, click on this ellipse tool, bring it here and drag it, and you will get a middle one. Select and place it in the center. Shape to pick tool select करके इसको center में ले आइए. You can drag also little bit if you want. So this you can see, और छोटा चाहे तो छोटा कर भी सकते हैं, क्लिक करके सेंटर में ले. अब इसका पॉइंट देखिए, क्लिक ऑन दिस पॉइंट, शेप टूल क्लिक करिए और बाहर के सर्कल का पॉइंट सिलेक्ट करिए. इसका पॉइंट कितना है? 8 पॉइंट आउटलाइन विद. उसी तरह से हम लोग सेंटर का भी सर्कल का आउटलाइन विद 8 पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, दोनों क्लियर हो गया, दोनों का विद हम लोग सेम ले लिए. अब नाउ वी वांट टू फिल द कलर. सिलेक्ट दिस सर्कल यूजिंग द पिक टूल. Go to this color palette. Right hand side में आपका color palette है. Let us fill this color with violet color. So जो color आपको लेना चाहे, आपको लगे you want to take, fill this color. After that, अब हम लोग क्या करना चाहेंगे? We select this whole. Okay. Now यहाँ पे एक हम लोग स्टार बनाना चाह रहे हैं, यहाँ इस पाथ पे. So हम लोग क्या करेंगे? Select the polygon tool. After selecting the polygon tool, click this, click on shape tool और इस पॉइंट से क्लिक करके आप स्टार बना दीजिए. आई अगेन रिपीट, पॉलीगन में जाइए, सिलेक्ट करिए, शेप टूल में जाके क्लिक करके इस पॉइंट नोड, ये दो नोड देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करके नोड को ले आइए और आप एक स्टार बना दीजिए. अब नाउ सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टार. इसको और छोटा करना चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं और इसको हम ड्रैग करके यहां पे ले आए. लेकिन उसके पहले सपोज हम इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट स्टार आपका बन जाएगा विद द सेम डिस्टेंस, सेम विड्थ. अब हम इसको और थोड़ा छोटा करके लेट अस ब्रिंग दिस हियर, प्लेस इट ओवर हियर. उसी तरह से अगेन इसका कंट्रोल डी प्रेस करिए, सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी प्रेस करिए, द सेम एंड प्लेस इट ओवर हियर. और इस स्टार को लाके हम लोग सेंटर पे रख दिए. नाउ सिलेक्ट दिस स्टार, मिडिल वाले को शेप टूल से सिलेक्ट किए एंड क्लिक द कलर येलो. और इस दोनों कलर को हम वायलेट कलर से, या कोई दूसरा कलर अगर आपको चाहे तो आप वो भी कलर ले सकते हैं. सपोज हम लोग ये कलर लेते हैं. लेट अस सिलेक्ट दिस कलर. क्लिक एंड प्लेस इट एट अ, जिस डिस्टेंस पे आपको स्टार को रखना है आप वहां पे रख सकते हैं. इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसको थोड़ा सा बिगर करना चाहते हैं तो इसके नोट्स पे लाइए और इसको थोड़ा सा बड़ा करके सेंटर पे ले आइए. यार राइट क्लिक करिए,
सिलेक्ट करके एरो की से भी आप इसको सेंटर कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में एरो की होगा, शेप टूल से सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए, राइट एंड एरो, राइट लेफ्ट एरो की है, उस की से आपको जहां मूव करना चाहे आप उससे भी इसको मूव कर सकते हैं। तो आप इससे सेंटर पे ला सकते हैं। So is it clear how? So this is a simple logo that we have created. Is it clear how you have how to create this logo? Hello? मैम हाँ। मैम एक बार कलर वाला बता दीजिए। कलर वाला मतलब डायरेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे? जैसे ये स्टार है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसको लेते हैं, इसको क्लिक करके हम यहाँ भी ले आए। अब शेप टूल्स ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, और नहीं सिलेक्ट है तो पिक टूल पकड़िए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया। अब कलर पैलेट में आइए, आपको यहाँ से जो भी कलर लेना है उस कलर पैलेट से, जैसे ही आप इसको पिक टूल से सिलेक्ट करके कोई भी कलर पैलेट अगर आप चूज करेंगे तो वो कलर पैलेट आपका, उसका कलर आपको उस पे आ जाएगा। और नोट से चाहे तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, थोड़ा इसको अगर हमको और छोटा करना है, सपोज आई वांट टू प्लेस इट ओवर हियर, और इसी का डुप्लीकेट बनाना है विद द सेम डिस्टेंस, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो विद सेम डिस्टेंस आपको मिलते जाएगा। उसी तरह से अगेन कंट्रोल डी, यू ड्रैग इट एंड प्लेस इट ओवर हियर, अगेन यू कंट्रोल डी, इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी करिए, देखिए डिस्टेंस आपका सब सेम है। कंट्रोल डी करने से डिस्टेंस आपका सबका सेम रहेगा। सो लाइक दिस वे यू कैन प्लेस ईच एंड एवरी स्टार, जैसे आपको प्लेस करना। सो यू कैन क्रिएट दिस। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये सब अलग अलग है, इसको अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक सिलेक्शन हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको सिलेक्ट हो गया। ये तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है इन सब ऑब्जेक्ट को। इसलिए अगर हम इसको मूव करना चाहेंगे, सपोज हम मूव करना चाह रहे हैं, तो मूव करेंगे तो ये अलग मूव हो जाएगा, ये सर्कल अलग मूव हो जाएगा, ये स्टार अलग मूव हो जाएगा। हमको सबको एक साथ ग्रुप करना है, तो हम पूरे को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर में जाएंगे, और ऑर्डर में जाके हम यहाँ पे सॉरी ग्रुप में जाएंगे, सिलेक्ट करके ग्रुप, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या ग्रुप। अब हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए द होल लोगो इज मूविंग, अदरवाइज क्या होगा, मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट मूव होगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम Please repeat. कंट्रोल जी। फिर से कंट्रोल जी शॉर्टकट है, हम कंट्रोल जेड से अनडू करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ये है, इसको सिलेक्ट कर लिए, या तो ड्रैग करके सिलेक्ट करिए या पिक टूल लेके सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ ऑप्शन आता है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल, देखिए अगर हम सिलेक्ट करना चाहे तो ये सर्कल सिलेक्ट हुआ, ये क्लिक करते हैं तो ये इंडिविजुअल सर्कल सिलेक्ट हुआ। ये स्टार को सिलेक्ट करेंगे, सपोज पिक टूल लिए और फिर हम इस स्टार को सिलेक्ट किए, अलग सिलेक्ट हुआ, छोटा स्मॉल स्टार अलग से, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है। हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये अलग, देख रहे हैं कैसे मूव हो गया। आर यू सीइंग इज द डिफरेंस? ये पोर्शन यही रह गया, मिड जब द सेंटर पोर्शन आपका यहाँ रह गया और बड़ा सर्कल आपका बाहर हो गया। हम चाह रहे, वी वांटेड टू दैट ये जितने ऑब्जेक्ट्स है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वी नीड टू ग्रुप इट। फॉर ग्रुपिंग दैट व्हाट वी विल डू, वी नीड टू group the object. So how we will do? Again I'm doing it, Control Z. Yes. So for that what we will do? Select the whole object. ये पूरा नोट्स आप देख रहे हैं, ये पूरा नोट सिलेक्ट हो गया, इंक्लूडिंग द सेंटर सर्कल, द स्टार्स, द टेक्स्ट। और उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद पिक टूल से हम सिलेक्ट कर लिए पूरे इमेज, पूरे लोगो को, डिजाइन ऑब्जेक्ट को। राइट क्लिक किए, ऑप्शन आता है ग्रुप, आप शॉर्टकट मेन्यू के थ्रू जाइए या कंट्रोल जी प्रेस करिए। जैसे ही ग्रुप करेंगे आपका पूरा जो इंक्लूडिंग द टेक्स्ट, इंक्लूडिंग द सेंटर सर्कल, इंक्लूडिंग द आउटर सर्कल, इंक्लूडिंग द स्टार्स,
जब आप इसको सिलेक्ट करके अब ड्रैग करिएगा, सी द होल थिंग इज मूविंग टुगेदर। आर यू एबल टू सी दिस? Yes, ma'am. तो अब क्या है, अब अगर आप मूव भी करिएगा तो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं होंगे, इट विल बी अ वन ऑब्जेक्ट नाउ. So grouping is necessary after implementing separate objects in the design. So ये clear हुआ? This is a simple logo design which we created in the last and today's class. Did you get this? Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. clear हुआ? सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो ये एक लोगो आपका लोगो डिजाइन, हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट दिस लोगो डिजाइन. द फर्स्ट लोगो आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि इस पर्टिकुलर सिंपल एक लोगो डिजाइन, आपको जितना हमने अभी टूल बताया उस टूल को लेके आप एक सिंपल डिजाइन करेंगे. अभी तक जितना बताया सिंपल लोगो. नेक्स्ट क्लास वी विल गो विथ सम मोर implementation of the tools with the logo designing. Next, today we are going to see the next design object, that is flower pot. So now let us take the another new file. So let us save this file. Control S, I have already given the name of the file. So let us close this one and let us open a new file. Now here I am giving the name flower pot. Okay. So मेरा न्यू पेज ओपन हो गया. फ्लावर पॉट को डिजाइन करने के लिए we will be using the rectangle tool first of all. So let us click on this rectangle tool. इसको क्लिक किए और इसको हम क्लिक करके ड्रैग किए. Now this rectangle tool को हम लोग फ्लावर पॉट में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक टूल में गए, मेरा सिलेक्शन है, सिलेक्शन किया हुआ है. सिलेक्शन करके ये जो कॉर्नर नोड है, इस नोड को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और हम राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक जैसे करेंगे मेरा ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू कर्व. इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे. जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट वी विल यूज दिस शेप टूल. हम शेप टूल में गए, क्लिक करके इसके एज पे क्लिक किए. ओके, लेट अस डू वन थिंग. इस नोड पहले तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए. ओके, लेट अस डू दिस वन. पहले हम इस नोड को रेक्टेंगल टूल लिए, फिर हम इस नोड को क्लिक किए. इस नोड टूल को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किए, कन्वर्ट टू कर्व मेरा किया हुआ है. हाँ, देखिए इसको सिलेक्ट करके ये नोड पे आप लाइए. आई एम डूइंग इट अगेन, वेट, इट वाज नॉट कमिंग. लेट अस टेक द रेक्टेंगल, ड्रैग करके इसको रेक्टेंगल में लाइए. देन क्लिक ऑन दिस नोड, राइट क्लिक इट, कन्वर्ट टू कर्व. आफ्टर दैट कन्वर्ट टू कर्व में जाके ये जो एज पॉइंट है, पिक टूल, शेप टूल में चले जाइए, ये कन्वर्ट, इस पे आइए. इस एज पे जाइए, देखिए बॉक्स. बॉक्स आने के बाद जैसे बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन पे आइए, कन्वर्ट टू कर्व.
लाइन को कर्व में करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आप दो एरो देख रहे होंगे, दिख रहा है इस एज पे, ये दो एरो Yes, दिख ma'am. रहा है आप लोगों को। यस मैम। अब इस पे क्या करेंगे, इस एरो को क्लिक करके इस एज से हम बाहर लाएंगे, ठीक है, इधर ड्रैग किए और इस एरो को क्लिक करके हम, आपको जितना कर्व रखना है वो हम कर्व किए। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये कर्व आप लोगों को क्लियर हुआ सबको? ये फिर से बताएं। Yes, ma'am. यस मैम मैम। ये वाला कर्व एक बार और बताइए, कर्व लाए कैसे? ठीक है, फिर से देखिए। नहीं ले जाते हैं ना पहले। ये मेरा रेक्टेंगल हमने पिक टूल से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे ले आएंगे और एंड पे लाने के बाद देखिए, यहां लाने के बाद, एक मिनट, और ये इस एज पॉइंट पे लाने के बाद राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक, ये अभी विजिबल है क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट किया हुआ था। ये आपका हाईलाइटेड रहेगा, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम पिक टूल पे जाएंगे और यहाँ पे इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद देखिए बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस बॉक्स? यस आप इसको Yes, क्लिक ma'am. करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद you will get this option highlighted. See here, मेरा कर्सर यहाँ देखिए, convert to curve. लाइन को कर्व सेगमेंट, दैट मीन्स एक्स वाई एक्स लाइन सेगमेंट को हमको कर्व में चेंज करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे करेंगे, दो एरो आपको नोड से इस एडजेसेंट लाइन पे दिखेगा। अब इस एरो को हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं इधर, और इस एरो को क्लिक करके हम ड्रैग कर रहे हैं इधर। आपको जितना कर्व चाहिए आप उतना कर्व पे रखें। क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। अब इस लाइन के हमने इस नोड को सिलेक्ट किया था, अब हमको इस लाइन को कर्व करना है, तो इसके एडजेसेंट पे ये नोड है, इसको सिलेक्ट करिए। अगेन गो टू दिस कर्व लाइन। कर्व लाइन पे जैसे क्लिक करें, अगेन वही रो आपका नोड आया, इसको आप यहां सिलेक्ट करिए और इस नोड को पकड़ के आप यहां ले आइए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस ये क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. ओके। Ma'am. अब यहां से पिक टूल फिर से क्लिक करिए, इसको सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे वी नीड टू फिल द कलर, लेट अस फिल द कलर। सो जैसे ही हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके लेट अस क्लिक दिस ब्लू कलर या दिस शेड, whatever shade you want, और यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो we can also go with this fill tool, using the fill tool. So ये second last आपका जो टूल पैलेट है, वहां पे fill tool पे ये जो ब्लैक एरो है इसको क्लिक करिए। fill tool में जाके फाउंटेन फिल कलर को चूज कीजिए। जैसे फाउंटेन फिल, यू हैव द शॉर्टकट की ऑफ दिस इज F11, फंक्शन की F11 प्लेस कर, जैसे ही प्रेस करेंगे आपको फाउंटेन फिल कलर और पैलेट मिलेगा। दैट मींस दिस फाउंटेन फिल इज यूज्ड टू फिल एन ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेडियंट ऑफ कलर्स और शेड्स। आप डिफरेंट शेड्स, दैट मींस फाउंटेन फिल में यू कैन चूज टू डिफरेंट कलर्स, फिलिंग द कलर विथ टू डिफरेंट कलर्स। सो जैसे ही हम फाउंटेन फिल के क्लिक करते हैं, यू गेट अ डायलॉग बॉक्स ओपन। अब ये फाउंटेन फिल में यू हैव द ऑप्शंस, ये आपका प्रीव्यू है, जहां पे अभी कलर देखिए, कलर ब्लेंडिंग जो है 2 कलर है, कस्टम कलर है। यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो आप कैन यू सी द शेड्स,
और 2 कलर में व्हाइट है, सो 2 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कलर शेड्स का प्रीव्यू में? Yes, ma'am. ओके, ये लीनियर टाइप है। उसी तरह से अगर हम रेडियल टाइप लेते हैं तो देखिए, यू कैन सी द प्रीव्यू, किस तरह का कलर आएगा अगर 2 शेड्स का कलर लेते हैं रेडियल में। उसी तरह से कॉनिकल का लेंगे तो दिस इज द शेड्स, देन उसी तरह से स्क्वायर लेंगे तो दिस टाइप ऑफ शेडिंग यू विल गेट। सो लेट अस कीप विद द लीनियर शेप। अब मान लीजिए फ्रॉम कलर में हम आपका ये दिस कलर वी चूज, and 2 color में let us take some grayish color, this color. So can you see this combination Yes, of the ma'am. color? अब एंगल में थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं। let us take 15 color angle और एज हम लोग 0 रखते हैं। So जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे, can you see the difference of the color? Are you getting this color shades? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसी तरह से अगर फिल कलर में अगर हम लोग सपोज इफ वी हैव चोजन फाउंटेन फिल with the type, let us take the type not linear, let us take the type square type. Now let us see what is the difference. So see, this is the difference of the color that you are getting. Got it? बीच में आपको स्क्वायर टाइप डीप कलर है, बाकी शेड्स आपको इस तरह से मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? No, ma'am. ओके, No, ma'am. तो मेरा फ्लावर पॉट बन गया। लेट अस इसको हम लोग डॉक्यूमेंट पेज से निकाल के यहाँ साइड में रखते हैं। अब हम लोग फ्लावर बनाएंगे। सो फॉर फ्लावर व्हाट वी विल डू, हम लोग डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। जैसे अगर सपोज मान लीजिए हमने एक एलिप्स लिया, एलिप्स चूज करके लेट अस ड्रैग इट। ये एलिप्स लिया, और इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया। ये रोटेट हो गया, इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज आप लोग को बताना चाह रहे हैं। यही हम लोग एलिप्स लिए, सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके लेट अस टेक वन कलर, ऑरेंज कलर, हमने इसको फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा, अब अगर हम इसका डुप्लीकेट करना चाहेंगे तो हम इसको सिलेक्ट किए और कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं, तो कैन यू सी द डिफरेंस? डिस्टेंस में क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे हर एक आपका डुप्लीकेट हो रहा है। देखिए इसके और इसका आपका सेम डिस्टेंस हो रहा है, इसका और इसका सेम डिस्टेंस पे आपको डुप्लीकेट हो रहा है। लेकिन अगर हम सपोज इसको ड्रैग करके हम लाते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सपोज आई डू कॉपी एंड देन आई प्रेस पेस्ट, हम कॉपी किए यहां से और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो कॉपी और पेस्ट में क्या हो गया, कोई डिस्टेंस नहीं है, जो कि यहाँ डिस्टेंस। कंट्रोल डी करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस रहेगा, कॉपी पेस्ट में कोई डिस्टेंस नहीं है। आपका हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में सेम डिस्टेंस नहीं है। कॉपी में हम ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा कि हम मूव करेंगे लेकिन हर का एक इक्वल डिस्टेंस, सबका एक सेम डिस्टेंस होगा। देखिए कंट्रोल जेड इसको कहते हैं, कंट्रोल डी फिर हम कर रहे हैं, देखिए सेम डिस्टेंस पे आपका जा रहा है। कैन यू सी दिस डिफरेंस इन कॉपी एंड पेस्ट? इसको हम कॉपी किए, कंट्रोल सी किए और फिर हम कंट्रोल वी किए, इसी के ऊपर आपका आया, कोई डिस्टेंस नहीं, हम ड्रैग करके नीचे ले आए। सो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल डी एंड कॉपी एंड पेस्ट। सो लेट अस डू द यूजिंग द कंट्रोल डी ऑप्शन। हम इसका क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि मुझे हर एक पेटल जो फ्लावर का है वो सेम डिस्टेंस पे चाहिए। सो लेट अस मूव दिस वन, हम डिलीट कर देते हैं, मुझे एक ही अभी एलिप्स चाहिए, इसको हम लोग एक ही रखेंगे अभी। सो दिस इज द एलिप्स, इसको हम सिलेक्ट करके रोटेट कर देते हैं। लेट अस रोटेट हियर, दिस इज द रोटेशन। अब इसको हम सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम नैरो कर देते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर नैरो करने के बाद जब इसको डबल क्लिक करते हैं तो आपका नोड्स देखिए इस तरह से चेंज हो जाता है और सेंटर में आपको एक प्लस पॉइंट आता है। इस नोड को आप बॉटम में ले आइए, ठीक है। बॉटम में लाने के बाद इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट और राइट को सिलेक्ट करना है, दोनों को
ये बॉटम में आपका आया, इस नोड को बॉटम में ले आइए। बॉटम में लाने के बाद यहां ले आइए, लेफ्ट और राइट दोनों को लेके आप इस तरह से इसको ड्रैग कीजिए। लेफ्ट और राइट दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कीजिए। देखिए एक, क्योंकि ये पॉइंट मेरा सेंटर है क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट से मेरा लेफ्ट राइट इस पॉइंटर को यहां ले गए और लैपटॉप के लेफ्ट राइट दोनों को सिलेक्ट करते हुए इसको ड्रैग करिए। 2 पेटल आ गया। अब 2 पेटल आने के बाद आप कंट्रोल डी करते जाइए। देखिए सेम डिस्टेंस पे आपको पेटल होते जा रहा है। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिड यू गेट एवरीवन? हर का पेटल का कॉपी पेस्ट Yes, करते हैं ma'am. तो दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं रहता। कंट्रोल डी पे हर एक पेटल डिफरेंस पे आ रहा है। और उसके बाद आप पिक टूल लीजिए, पूरे फ्लावर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जितना उसको छोटा रखना है छोटा रखिए। सॉरी, ये सिलेक्ट प्रॉपरली कीजिए, नहीं तो फिर ये, हाँ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप में जाइए, ग्रुप कर दीजिए और उसके बाद आपको छोटा जितना साइज पे आपको फ्लावर को रखना है आप फ्लावर को उसी हिसाब से रखिए। और फिर उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 2 फ्लावर आपको मिल गया। डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका कलर अगर मान लीजिए मुझे दूसरा कलर चाहिए, सपोज आई नीड पिंक कलर, आई चेंज इट टू पिंक कलर, और आई वांट इट ब्लू, सो आई प्लेस्ड इट ब्लू, और आई वांट दिस डीप नेवी ब्लू। सो जिस तरह का कलर आपको चाहिए आप उस तरह का कलर रख सकते हैं, या फिल कलर में जाके फाउंटेन फिल में जाके आप 2 कलर का मिक्स मैच करना चाहते हैं तो इस तरह से 2 कलर का मिक्स मैच आप कर सकती हैं। तो आपको जिस तरीके का चाहिए आप उस तरीके का लीजिए। दोनों कलर आप थोड़ा लाइट, थोड़ा दिस शेड, ओके करिए सी। और एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, इस तरह से फ्लावर्स को आप अरेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में Yes, हम लोग सीखेंगे इसका लीव्स एंड ब्रांचेस। ओके, Okay, ma'am. लीव्स और Yes, ब्रांचेस। ma'am. इसी तरह से जैसे ये फ्लावर पॉट था, अब हम लोग दूसरा शेप्स देखते हैं। सपोज लेट अस टेक द बेसिक शेप्स, मे बी बेसिक शेप्स में गए और बेसिक शेप्स जैसे क्लिक किए, यहां देखिए परफेक्ट शेप ऑप्शन आ रहा है, इसमें गए। सपोज लेट अस टेक हार्ट शेप, सो एक हार्ट शेप किए, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक, पिक टूल में गए, डबल क्लिक किए, इस ऑप्शन को आप बॉटम में ले आइए, नोड बॉटम में क्वाड्रेंट आ गया। अब यहाँ पे कर्सर लेके दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करिए। अब कंट्रोल डी करते जाइए सी, एंड देन मैम ये सिलेक्शन वाला एक बार बताइए, तो आप दोनों को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? लैपटॉप में आपका 2 बटन आपको दिख रहा है ना, दोनों को एक यस साथ मैम, select करेंगे। लेफ्ट एंड राइट। दोनों को, हाँ। जब बॉर्डर पे, एक मिनट फिर से बता रहे हैं, देखिए अगेन आई एम शोइंग इट, वेट। ये जब आप सपोज मान लीजिए बेसिक शेप्स में हम गए, हम वहां पे गए और यहां से हमने हार्ट शेप लिया। हार्ट शेप जैसे बनाए उसके बाद आप डबल यहां से पिक टूल लेके आप इसको क्लिक करिए, ये क्वाड्रेंट को यहाँ बॉटम में ले आइए। बॉटम में लाने के बाद आपको इस एज पे लाना है, ये कर्सर इस एज पे जब आप ला रहे हैं तो लेफ्ट राइट दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करिए। एक मिनट, क्वाड्रेंट पे आए, ये है, और
हाँ, अब ये क्वाड्रेंट यहाँ आया और ये क्वाड्रेंट रहे, बॉर्डर पे लाइए, लेफ्ट राइट को दोनों थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो अदरवाइज छूट जाता है। या माउस पॉइंटर के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट को सिलेक्ट करके आप क्वाड्रेंट पे ड्रैग करिए, देखिए दोनों आएगा, और उसके बाद आप कंट्रोल डी करते जाइए, यू विल गेट दिस, सी। और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए, तो ये मेरा ग्रुप हो गया। अब आप जब मूव करिएगा देखिए, सी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यू आर गेटिंग। थोड़ा ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आपका छूट रहा हो। लेफ्ट और पॉइंटर यहाँ पे क्वाड्रेंट नीचे होना चाहिए, जो नोट क्वाड्रेंट हमने बॉटम में लाया है, और उसके बाद एजेस में जाके ना आपको ये जैसे ही आप एज पे लाएंगे दोनों आपका होना चाहिए, ये लेफ्ट और राइट दोनों को सिलेक्ट करते हुए आपको ड्रैग करना होगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिए, देखिए वो आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। किसी का आया या किसी का प्रैक्टिस किए? थोड़ा सा छूट रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं आ रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको ग्रुप कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल डी, बिकॉज वी आर डूइंग इट कंट्रोल डी, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे आपको अलग अलग पेटल्स मिलेंगे, तो इसलिए यू नीड टू ग्रुप द होल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के बाद राइट क्लिक, सिलेक्ट द होल थिंग एंड देन डू द ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिक टूल कीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करिए और ग्रुप कर दीजिए। अब ग्रुप करने के बाद देन यू कैन, आपको जितना छोटा चाहिए या जो चाहिए आप उसको इस तरह से। ये पहले से था इसीलिए आपको दिख रहा होगा, तो इसी तरह से हम लोगों को ग्रुपिंग करना है। उसी तरह से दूसरा शेप चाहे तो दूसरा शेप ले सकते हैं आप। एक सपोज मान लीजिए हम लोग ये वाला शेप लिए, डबल क्लिक लिए, पिक टूल गए, डबल क्लिक किए, नोट्स को बॉटम में ले आए और यहां से ड्रैग, see so many different shapes, different designs you get.